इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, ये तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। पर नीट 2024 के रिजल्ट को देखकर ये प्रैक्टिकली मैंने पहली बार नोटिस किया कि इतना खराब कैसे हो सकता है। नीट का पेपर हर साल लीक होता है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, पर बहुत अंडरग्राउंड लेवल पर लीक होता है। पर इस साल कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर लीक हुआ है। पर एनटीए इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कुछ केसेस हाईलाइट भी आ जाते हैं, उनको अरेस्ट भी हो जाता है, पर अरेस्ट करने से क्या, मेजर तो ये है कि ये लीक हो कहाँ से रहा है, किस लेवल तक लीक हो रहा है और इसको लीक कर कौन रहा है। हमें इसकी जड़ तक जाना है। पहले भी पेपर लीक हुए हैं, 2016 में भी लीक हुआ है, काफी बार लीक हुए हैं। पर हम इस साल के लीक के बारे में बात करेंगे। नीट 2024 का पेपर लीक कैसे हुआ। मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आता है 4 मई रात को, आई थिंक टाइम होगा 8-9 बजे के आसपास। उसका मैसेज आता है, उसने मुझे एक पेपर भेजा नीट का कि भाई ये नीट का पेपर लग रहा है। मैंने नज़रअंदाज किया कि ऐसे कैसे नीट का पेपर लीक हो सकता है। दरअसल उसको वो पेपर टेलीग्राम से मिला। लीक तो हर साल होता है, पर बहुत अंडरग्राउंड लेवल पर होता है, बहुत ऊपर लेवल पर होता है। तो ये टेलीग्राम पर लीक हो सकता है, इस बारे में मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तो अब तुम्हें मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो स्क्रीन पर तुम्हें नीट का पेपर दिख रहा है, इसमें तुम इस सील को नोटिस करो। ये ब्लू कलर की सील, इसमें हिंदी में भी लिखा है, हॉरिजॉन्टल में भी लिखा है और वर्टिकल में भी लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इस तरह की सील आज तक पूरे नीट के इतिहास में आज तक कभी ये सील नहीं आई है। तुम लास्ट के 10 ईयर के पेपर उठा के देख लेना, आज तक इस तरह की सील कभी नीट के एग्जाम में नहीं आई। और उस वक्त तो 4 मई को, उस वक्त तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये सील ऐसे कैसे, मतलब इतना ध्यान नहीं गया। पर जब मेरा दोस्त एग्जाम सेंटर में पेपर देने पहुंचा, जब उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, तो उसने देखा कि ये तो वही सील है सेम टू सेम जो हम एक दिन पहले देख चुके थे। उसने मुझे घर पर आते ही, जैसे एग्जाम सेंटर से घर पर आया, तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई अंकुर, ये तो सेम सील आई है जो कि नीट के पेपर हमने एक दिन पहले देखा है। और एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि उस बंदे ने 4 मई को एक फिजिक्स का क्वेश्चन और भेजा था नीट का। उस वक्त तो हमें लगा कि रैंडम ऐसे ही क्वेश्चन भेज दिया होगा, पर वही सेम क्वेश्चन जब हमने नीट में देखा, देन वी वर शॉक्ड। वो सेम क्वेश्चन हम एक दिन पहले देख चुके थे, वो सेम क्वेश्चन आया था। और इस बात पर अफसोस हम उस चीज़ का प्रूफ नहीं ले पाए जो नीट के सील वाला प्रूफ है। ये भी काफ़ी सॉलिड प्रूफ है। एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए कि ये पेपर आया तो आया कैसे, क्योंकि सील आज तक, ऐसी सील कभी भी आज तक नहीं आई है पेपर में किसी। मुझे आज भी उस इंसान के शब्द याद है कि उसने क्या बोला था। उसने बोला था कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जब तुम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओगे, ना तो मैं बचूंगा, ना ही मेरा टेलीग्राम चैनल बचेगा। बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचेगा रिग्रेट। मैं कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ लेना। मैंने उस वक्त सेव कर लिए थे, मैं मान के चल रहा था 1% क्या पता ये सच हो। और अब जैसे कि नीट का रिजल्ट तो आ ही चुका है, अब तुम देख ही रहे हो नीट का रिजल्ट की कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। 67 बच्चे परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720। यानी कि 720 लाने वाले को भी उम्मीद नहीं है कि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए। किस लेवल तक लीक हुआ है पेपर, तुम अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे तो है नहीं कि पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे और अचानक से 2023-24 में बच्चे पढ़ने लगे कि सभी परफेक्ट स्कोर करने लगे। उससे पहले भी पढ़ते थे, 35 सालों से एग्जाम होता आ रहा है, मेडिकल एग्जाम। क्या अभी सिर्फ 2024 में 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 ले आए? और हाँ, वन मोर थिंग, 718 और 719 ये मार्क्स कैसे आए? ये कैसे पॉसिबल है? 718 मार्क्स कैसे पॉसिबल है? सोच के देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और एनटीए ने इस चीज़ पे 718, 719 इस चीज़ पे सफाई दे के बोला है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। बच्चों ने कंप्लेन की थी कि उनको टाइम कम मिला है, तो उस वजह से उनको एक ग्रेस मार्क्स दिए। क्या ग्रेस मार्क्स, जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं उसके 700 आ रहे हैं, जिसके 580 आ रहे हैं उसके 680 आ रहे हैं? क्या ग्रेस मार्क्स 100 मार्क्स के ग्रेस मार्क्स होते हैं? उससे पहले भी बच्चों को टाइम नहीं मिलता होगा। ये तो हर साल का ही है, किसी ना किसी सेंटर पे 8-10 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग। क्या पहले तो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए? सीबीएसई जब कंडक्ट कराता था कितने अच्छे से कंडक्ट कराता था, और उस वक्त भी लीक हुए थे पेपर। 2016 में पेपर लीक हुआ, पर सीबीएसई ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर से री एग्जाम कराया। पर एनटीए तो मानने को ही तैयार नहीं है कि एग्जाम लीक भी हो सकता है, वो तो मान ही नहीं रहा। पर एनटीए का मानना तो यही है ना, जैसे बिहार सरकार मानती है बिहार में शराब बंद है, वैसे ही नीट का पेपर लीक नहीं होता है। पर लीक तो होता है, और सब ये तो सिर्फ सामने इंटरनेट पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। ऐसे कैसे पॉसिबल है?
इनको मानना चाहिए और इस एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। अब जो एंड वन मोर सस्पिशियस इन एनटीए नीट रिजल्ट, हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम सेंटर से 8 स्टूडेंट सीक्वेंस में टॉप करें? 62 से 69 के जो रैंक के बच्चे हैं उनका हरियाणा में झज्जर में सेम सेंटर से सेम सीक्वेंस में टॉप किया उन्होंने। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है और इस पर एनटीए को जवाब देना है। अब जो बच्चा अपनी मेहनत से 620 से 630 ला रहा है, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं, एक के 621 आ रहे हैं, एक के 602 स्कोर आ रहे हैं, उनका तो मेहनत से ही भरोसा उठ जाएगा ना। जब चीटर और पैसे वाले कोई हर चीज पहले ही मिल जाए और वही आगे बढ़े तो मेहनत करे क्यों? मेहनत करके मिलेगा क्या? अब जिस बच्चे के 400 से 500 स्कोर आ रहे हैं, वो क्या सोचकर ड्रॉप ले? कहाँ से लाएगा इतनी हिम्मत? मेहनत करके अगर 630 अगले साल ले भी आया तो क्या उसको सीट मिल पाएगी? और इसके लिए हम किसको ब्लेम करें? क्या गवर्नमेंट को ब्लेम करें? क्या एनटीए को ब्लेम करें? किसको ब्लेम करें? और ब्लेम करने से होगा क्या? हमारी सुनता कौन है? बच्चों की सुनता कौन है? अब एक इंडिया का स्टूडेंट अगर विदेश जाकर पढ़ रहा है, वहाँ की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वो क्यों ना करे? वो बिल्कुल सही कर रहा है। जब इंडिया का सिस्टम इतना खराब हो चुका है, उस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, तो विदेश जाने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं। तो आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर कोई हायर अथॉरिटी से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने सिस्टम को चेंज करें और हमारी सुने और इस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए। और मैं सभी बच्चों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि 10 रुपये लगते हैं पिटीशन फाइल करने में। जितने ज़्यादा हम पिटीशन फाइल करेंगे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट इतना खराब हो सकता है इस बात का प्रूफ मिलता है इस बार के 2024 की नीट यानी कि नेशनल कम एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स के आने के बाद। हालांकि अंदाजा तो उससे थोड़ा पहले ही लग गया था, जब बच्चे नीट का पेपर दे के आए थे उसके बाद ही ये बात पता चल रही थी। एक्चुअली उससे पहले ही पता चल रही थी। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले पेपर लीक होने का प्रूफ्स हैं सारे, आप सबके पास भी होंगे, बट जिनके पास नहीं है उनको हम ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। एक दिन पहले जस्ट मेरे दोस्त के पास, जो कि नीट 2024 में अपियर हो रहा था और अगले दिन उसका एग्जाम था, उससे एक दिन पहले एक टेलीग्राम ग्रुप पे उसके पास मैसेज आता है कि 25,000 कीजिए और एग्जाम जो आने वाला है अगले दिन उसका 80 से 90% कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ 25,000 में वो पेपर मिल रहा था, बट उसने ये कह के उसको इग्नोर कर दिया कि मैं नहीं समझ ये सच है, तो फ्रॉड है। वो अपनी तैयारी में लग गया क्योंकि अगले दिन एग्जाम था, वो इस सब के चक्कर में कैसे पढ़ता। वहाँ ये भी साफ साफ लिखा हुआ था कि उस बंदे ने इस बात के बाद, इस दिन के बाद मैं ना तो वैल्यू लूंगा और ना ये चैनल लूंगा। ऑब्वियसली वो डिलीट कर दिया उसने चैनल, बट उसके स्क्रीनशॉट्स अभी भी हमारे पास है। और उस टाइम तक, टिल दैट टाइम, जब उसने बात कही 120 प्लस लोग उस ग्रुप में टेस्ट, मतलब 120 लोग ऐसे थे जो कि 25,000 से ज्यादा रुपए दे चुके उसको। तो ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या इतना ही आसान है लोगों की बिलीव को बोलना? पेरेंट्स, बच्चे, लाखों बच्चे, 25 लाख बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेंबर्स, सब लोग एक उम्मीद लगाए रखते हैं। एक बच्चा एक बहुत उम्मीद से तैयारी स्टार्ट करता है अपनी नीट की या फिर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बट फिलहाल हमारा टॉपिक है नीट 2024। एक बहुत लगन से, एक बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी स्टार्ट करता है। लाखों रुपए वो अपने कोचिंग में खर्च करता है, हजारों टाइप के टेस्ट देता है पूरे साल और कई सालों तक। कुछ बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एग्जाम्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है, सिस्टम से एक उम्मीद है कि मैं इस एग्जाम को देने के बाद जब मैं घर आऊंगा और मैं अपना चेक करूंगा, पेपर चेक करूंगा, तो मैं किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। यही उम्मीद उनको और उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को मान के रखना, सो दैट वो साल बाय साल प्रिपेयर करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं और लास्ट में क्या निकल के आता है। पहले तो जरूरी नहीं है हर बार का ऐसा नहीं है। हर बार का ये है कुछ हाइलाइट्स आते हैं कि अब इस एरिया में हुआ, हमने उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया और एंड ऑफ द फाइट, खत्म हो गई बात। ये क्या चल रहा है?
मतलब बात खत्म कैसे हो गई बात? हर बार का इनका एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज है कि पेपर लीक हुआ, अरेस्ट कर दिया और जहाँ ये सब हुआ वहाँ पे हमने सिचुएशन को संभाल लिया। किसको पता है किस लेवल तक की चीजें हुई हैं, किस लेवल तक का ये फ्रॉड चल रहा है? सब कुछ क्या बिक चुका है, पूरा एनटीए बिक चुका है, सारा एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है। बट ये कब तक चलेगा? आवाज तो उठानी पड़ेगी और आप सबको उठानी पड़ेगी। जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली भले ही 2024 दोबारा ना हो या कुछ इसमें ना हो, लेकिन आवाज उठेगी तो बात कम से कम सब तक पहुंचेगी कि क्या हो रहा है और उसको लेके अवेयर होंगे। जितनी ज्यादा अवेयरनेस आएगी सिस्टम में सुधार होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर सिस्टम में सुधार होगा जिसकी जरूरत भी है। इस सब की रूट कोज क्या है? रूट कोज क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सारी इंडस्ट्री काम कर रही है इस टाइम से पैसों के बेसिस पे कि इस बार कितने कमाए। 1500 रुपीज तो 1700 रुपीज फॉर्म की फीस है, 1700 इन केस ऑफ जनरल स्टूडेंट्स। और आप देख लीजिए 25 लाख प्लस बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। मल्टीप्लाई करके आंकड़ा आप भी लगा लीजिए कि कितना आ रहा है ना। फिर उसके हिसाब से आप देखिए, उसके बाद आता है अलग केसेस की, मतलब ये तो हो गए एक पैरामीटर जिससे एनडीए पैसे कमा रहा है। दूसरा है कि इसके बाद ये जो फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, ये जो माफिया रन कर रहे हैं कि इतने में पेपर ले लो, उतने में पेपर ले लो, क्या क्या चल क्या रहा है। मैं गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या हो रहा है, कैसे हैंडल कर रहे हैं आपके इलेक्शन? तो हैंडल हो नहीं रहे, अपने 400 पार 500 पार, पूरा मार्केट डाउन है ना। एक दिन पहले मोदी और उसकी गवर्नमेंट के लोग आते हैं और कहते हैं मार्केट खरीद लो, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, उल्टा है उसका। मतलब चल क्या रहा है? गवर्नमेंट दिख चुकी है, गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है, उसके हिसाब से एक्शन ले रही है। यहाँ पे एनडीए अपने हिसाब से एक्शन ले रहा है। चल क्या रहा है? यहाँ पे मजाक चल रखा है पूरे सिस्टम में, पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्टेड है। सो इस सब को ध्यान रखते हुए हम सबको अवेयर होना पड़ेगा और अवेयरनेस इतनी लानी पड़ेगी कि एक एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंज लाने की जरूरत है कि क्या हम सही कर सकते हैं अपने लिए। क्या नीट सब कुछ है? और अगर सब कुछ है तो उसके पैरामीटर्स जिस बेसिस पे नीट एग्जाम हो रहा है वो करेक्ट होने चाहिए, जो कि करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है।